बोलिए। मैं ओम प्रकाश तिवारी, सोनापार लेहरा बाजार प्रोग्राम। आज आप लोगों को आत्मा के बारे में प्रश्न उत्तर नंबर 33 में हम बताना चाहते हैं, कलयुग के लिए कुरान बहुत आवश्यक था। कलयुग में कुरान और इस्लाम धर्म बहुत आवश्यक था। ऐसा भगवान ने क्यों बनाया, बस यही दिमाग में था। तो प्रश्न है कि जब तमाम धर्म प्रचलित थे तो गुरुदेव कुरान अथवा इस्लाम आपने क्यों बनाया? बिना राम की कृपा से कोई पत्ता हिल न सकता है, बनाया तो राम ही ने है। ये चीज तो दिमाग में हमारे उतर रही है। हे खुदा, इसे आसमान से उतार कर धरती पर मानव को क्यों लड़ाया? हिंदू मुसलमान लड़ाने का साजिश आपने क्यों किया? ये मैं भगवान से पूछ रहा हूँ। प्रभु, आपने ऐसा काम क्यों किया? अमर आत्मा से पूछ रहा हूँ। जब तमाम धर्म थे तो कुरान क्यों बनाया? और बनाया तो उन्होंने। इस धरती पर चोर उन्होंने बनाया, उचक्का उन्होंने बनाया, हर अच्छा बुरा उन्होंने ही बनाया। ये मैं मानता हूँ। तो कुरान को कैसे नहीं मानूंगा कि भगवान ने बनाया है? मैंने कहा है कि खुदा के रूह राहों को फकत तकसीम मत करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि कुरान को भगवान ने बनाया। अब गुरुदेव का जवाब आप सुनिए, जो है इसको मैंने लिख दिया है, पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। स्वप्न दिनांक 21 जुलाई 2026 का, 21 जुलाई 2026 को जो मैंने स्वप्न देखा और गुरुदेव ने इस प्रश्न का जवाब दिया, क्योंकि ये प्रश्न मेरे दिमाग में गूंज रहा था। गुरुदेव जब जब मेरे मन में प्रश्न खटकता है तब वह स्वप्न दिखाते हैं और उसी के अनुसार उत्तर भी देते हैं। उत्तर भी देते हैं, स्वप्न में ही उत्तर मिल जाता है। वही आज का स्वप्न गुरुदेव द्वारा कुछ मित्रों के साथ जो हिंदू थे, मैं अपनी कार से टहलने टहलते टहलते अपनी कार खड़े करके एक गांव में, तो गांव में एक घर के में पहुंचा तो देखा हमारे पास एक मुसलमान सफेद वस्त्र में मिले जो पन्नापुर के थे। उन्होंने सम्मान के साथ हम लोगों के साथ उस उत्सव में शामिल किया। वो खां साहब थे, उन्होंने मिले और ले गए, सम्मान पूर्वक शामिल किया। खां साहब का साथ पाकर हम बहुत खुश थे। अर्थ सफेद वस्त्र का अर्थ है कुरान बुरा नहीं, बल्कि कुरान मानने वाले बुरे हो गए हैं। कुरान बुरा नहीं है, कुरान मानने वाले बुरे हो गए हैं और वो लड़ाई कर रहे हैं। इसमें कट्टरता भर दी गई है, केवल इसमें कट्टरता भर दी गई है और इतना कट्टरता भर दी गई है कि वो खुद तबाह होते जा रहे हैं। इसमें कट्टरता अलग करना होगा, कुरान में कट्टरता अलग करना। क्यों सफेद वस्त्र का मुसलमान मिला तो इसका मतलब वो सफेद है। कुरान को, कुरान एक धार्मिक ग्रंथ है, इसका आदर बहुत आवश्यक है। कुरान एक धार्मिक ग्रंथ है, इसका बहुत आदर आवश्यक है, लेकिन इसमें कट्टरता भर दी गई है। मेरा मानना है आज धर्म परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका इष्ट देव अलग है, हमारा इष्ट देव अलग है, और हम सब अपने अलग अलग इष्ट देव का ध्यान करें तो निश्चित है मोक्ष प्राप्त होगा। इसमें धर्म जो भी है सब सही है। केवल भगवान या खुदा के नाम पर जप की आवश्यकता है, आपको जप पहुंचे, क्योंकि बिना कलयुग केवल नाम यधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पावा। इसमें केवल नाम का महत्व दिया गया है और ये कुरान में भी है। मैं कहता हूँ कि सुबह का नमाज, फजर का नमाज कोई अदा करता है तो कष्ट होने की उसे कम संभावना है। अगर आप फजर की नमाज अदा करते हैं तो आपको कष्ट होने की कम संभावना है। खां साहब के साथ हम बहुत खुश थे और मेरा वो गांव अकेले टहलने निकल पड़ा। अब खां साहब के बाद थे, इसके बाद हम कहे कि खां साहब तुम बैठो, तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम है, मैं अकेले गाँव टहल रहा। और गाँव टहलने के एक आदमी को लेकर निकल पड़ते हैं। जाते जाते हम एक गरीब मुसलमान के घर पहुंचे तो देखा उसके यहाँ लड़के की शादी भी, सब सफेद वस्त्र में बैठे हैं। एक गरीब आदमी क्या पहुंचे, उसके यहाँ भी लड़के की शादी थी। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बुलाया और बैठाया और आदर सम्मान पूर्वक सेवा की। इसका अर्थ है कि यदि मुसलमान फजर का नमाज अदा करता है तो उससे आप नफरत नहीं करेंगे। वो स्वतः ही इतना सात्विक और विचारशील होगा अगर फजर का नमाज अदा करता है कि वो आपको नाराज होने ही नहीं देगा। वो हर वालों को सम्मान देगा।
हर मानव को सम्मान देगा। लेकिन जो फजर का नमाज नहीं पढ़ता है और नाम का मुसलमान है, वो पहली बात तो मुसलमान है ही नहीं, और वो हर आदमी से नफरत करेगा, केवल कट्टरता पर चलेगा और उसकी बुराई खत्म करने की कोशिश करेगा। जो नमाज करता है वो मुसलमान है ही नहीं, जो नमाज नहीं करता वो मुसलमान है ही नहीं। आपको खुद समझ लेना चाहिए कि पूरे संसार में कितने मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, जरा इसे भी ध्यान कीजिए। वो आपसे नफरत भी करेगा और मारपीट गाली गलौज के लिए तैयार मिलेगा। ये दशा लगभग हिंदू का भी है। हिंदू जो पूजा पाठ करता है वो किसी से जो है किसी का नुकसान नहीं करेगा, न किसी जात से नफरत करेगा। मुसलमान में जो फजर का नमाज अदा करेगा वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता और किसी से नफरत नहीं कर सकता है। कट्टरता वह करते हैं जो नमाज पढ़ते ही नहीं, वो असल में मुसलमान है ही नहीं, और वह कट्टरता करते हैं और वो कुरान के नाम पर जिहाद करते हैं। इन्हें आप हिंदू कहें या मुसलमान, मुख्य काफिर यही है, मुख्य काफिर यही है। जो धर्म के आड़ में पैसा कमाने में लगे हुए हैं वही मुख्य काफिर है। और आप हिंदू मुसलमान दोनों में देख लीजिए कि धर्म के आड़ में कितना पैसा कमाने लगे हैं। अब हमको घर मालिक जो सफेद बसधारी था, यानी नमाज अदा करवा वो और पूरा गांव टहलाने लगा। नमाज अदा किया करता था वो जो है मैंने देखा कि लाखों मुसलमान सफेद बसधारण की एक सभा करने के लिए इकट्ठा बैठे हैं। लाखों मुसलमान, हम हिंदू थे लेकिन लाखों मुसलमान बैठे हैं, जो कि उनके समझ में आता है कि खुदा एक ही है। बैठे हैं, सबके सम्मान से मुझे बुलाया और ऊंचे मंच पर मुझे बैठा है। मैंने बोलना शुरू किया, मेरे आँख खुल गई। मैंने वहाँ बोलना हजारों मुसलमान लाखों मुसलमान के सामने बोलना शुरू किया और मेरी आँख खुल गई। इसका अर्थ है कि ये नमाज अदा करने वाला मुसलमान है तो उसे हिंदू धर्म से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे करके वो खुदा को पहचान जाता है। नमाज अदा करने का मुसलमान धीरे धीरे खुदा को पहचान जाता है। यदि भगवान के नाम का जप करने वाला हिंदू है तो उसे मुसलमान धर्म को कोई खतरा नहीं है। अगर भगवान के जप करने वाला हिंदू है तो उसे मुसलमान धर्म को कोई खतरा नहीं। ये तो वह करते हैं जो दुष्ट होते हैं, धर्म के नाम पर करोड़ों रुपया कमाते हैं। उसे मालूम हो जाएगा कि कुरान कलयुग के लिए बहुत आवश्यक धर्म है, कुरान कलयुग के लिए बहुत आवश्यक धर्म है। बिना कुरान के हम नास्तिक लोगों से नहीं लड़ सकते थे। उसमें एक प्रक्रिया दी गई कि नास्तिक लोगों से हमें लड़ना कैसे पड़ेगा। सारे धर्मों को अवहेलित करते हैं, जो सारे धर्मों को अवहेलित करते हैं वो से लड़ाई कैसे। आज कलयुग चरम सीमा पर है, नास्तिक की अधिकता तो होनी ही है। इसका खात्मा केवल भगवान ही कर सकते हैं और करेंगे। मेरा कर्तव्य है इस्लाम और हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करना, लड़ाना नहीं। दोनों धर्म को बराबर जीवित करते हुए चलिए, दोनों से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। क्योंकि कुरान और हिंदू दोनों धर्म है, धर्म कभी बुरा नहीं हो सकता, कोई भी धर्म कभी बुरा नहीं होता। ये समाज के लिए आवश्यक है। सद्बुद्धि पाने के लिए मुसलमानों को आवश्यक है कि फजर का नमाज कतई न छोड़े, अवश्य अदा करें। अगर आपको सद्बुद्धि लेना है, हे मुसलमानों, आप फजर का नमाज जरूर पढ़ें। अगर आप पढ़ते जाएंगे तो निश्चित है आपकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी और आप हर धर्म से प्यार करने लगेंगे। और हिंदू भगवान के नाम का जप न छोड़ें, हिंदू भगवान के नाम का जप न छोड़ें। नाम का जप तो मुसलमानों को भी नहीं छोड़ना है, उसे करते रहे। दोनों को सद्बुद्धि अवश्य प्रदान होगी। शेष भगवान या खुदा कण-कण में व्याप्त होकर मेरे साथ देने के लिए लगा हुआ है, उसे आप अनुभव करके देख सकते हैं। भगवान या खुदा कण-कण में व्याप्त होकर मेरा साथ दे रहा है। प्रत्येक धर्म भगवान के स्पंदन से ही निकलता है। प्रत्येक धर्म, प्रत्येक विचारधारा भगवान के स्पंदन से ही निकलता है। ये गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, उसी के आड़ में राज्य करने वाले हमेशा गलत रहे हैं और आज गलत रहेंगे, आगे भी गलत रहेंगे। उसके आड़ में पैसा कमाने वाले, राज्य करने वाले हमेशा गलत रहे, आज भी रहेंगे और कल भी रहेंगे। आज भी हैं और कल भी रहेंगे, इसलिए उनसे सावधान हो जाइए। आज आवश्यकता है धर्म के आड़ में राज्य करने वाले और जात के आधार पर राज्य करने वाले का पूर्णतया बहिष्कार ही है, तभी धर्म बचेगा। आप पूर्णतया इनको राज्य न करने दें, तभी आपका धर्म बचेगा। इस प्रकार से आपको ये समझ लेना चाहिए